बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी रणनीति लगभग तय हो चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि 3 चरणों में वहां चुनाव होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि 2020 में हुए थे। अब जैसे जैसे चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार जो कि राज्य के सीएम हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों ही नीतीश कुमार के एक तरह से कह सकते हैं कि पीछे भी पड़ गए हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है, उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी हमला बोला है। खास बात यहां यह है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी चाह रही है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि इससे उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है। और बड़ी बात यह रही कि उन्होंने जब इस बात का ऐलान किया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर यह दबाव भी बना दिया कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था लोकसभा चुनाव में, तो हमें सोच समझकर ज्यादा सीट्स भी दी जाए, हो सकता है कि एनडीए को उससे फायदा मिल जाए। अब यहां ये सारी चीजें चल रही हैं और इस सब के बीच में एक तरफ तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन से हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि एनडीए से हैं, दोनों ने ही चिराग पासवान को निशाने पर ले लिया है। तो सबसे पहले बात तेजस्वी यादव की करते हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक बार फिर जो जाति जनगणना कराई गई थी महागठबंधन सरकार के दौरान 2023 में, उसका जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। तो तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर आरएसएस बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को भी बिहार की न्यायप्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर यहां हमला बोल दिया है और पूरी तरह बता दिया है कि सिर्फ अवसरवादी नेता है नीतीश कुमार, उन्हें सिर्फ कुर्सी प्यारी है, उन्हें सिर्फ सत्ता सुख प्यारा है, और इसीलिए जब उन्हें कुर्सी अपने खतरे में दिखती है तो वो इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। तो अविनाश जी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। चिराग पासवान के पत्र का हम बाद में जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस बात पर हमला बोला है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार इस वक्त ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं आने वाले समय में, तो अब वो समय भी मुझे लगता है पूरी तरह खत्म हो चुका है। महागठबंधन की तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और इधर उनके कॉम्पिटिटर के तौर पर चिराग पासवान को तवज्जो दी जा रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। इस तरह के दावे चल रहे हैं कि चिराग पासवान अगर नीतीश से सीधा सीधा टक्कर ले पा रहे हैं तो वो अपने अकेले के बलबूते पर नहीं, कहीं ना कहीं इसमें पीछे से बीजेपी का समर्थन है। तो चिराग के लिए तो डबल झटके जैसी स्थिति हो गई है डबल इंजन सरकार में। नहीं, जो सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार को ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे अब बंद हो गए हैं, उसका कारण भी है क्योंकि अब महागठबंधन में जो सीट बंटवारे की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी हद तक उस पर काम भी हो चुका है। संभवतः 1-2 महीने के अंदर ही अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो भी सामने आ जाएगा। वैसे ज़्यादा मुश्किल तो इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि ये जो महागठबंधन है उसमें वही पार्टियां सभी शामिल हैं जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में उस चुनाव में शामिल थी। 1-2 पार्टी जरूर बढ़ गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटों में जो अंतर आने वाला है कि 1-1 या 2-2 सीटें किसी पार्टी की कम होंगी, ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो परेशानी आनी है वो बीजेपी के साथ में आनी है क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो अब एनडीए में शामिल हो गई है दोबारा से। पिछली बार चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान चाहते हैं कि वो कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में एनडीए में मुश्किल ज़्यादा है, महागठबंधन में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बोला है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में जो उन्होंने जनगणना का मुद्दा उठाया है, आरक्षण का मुद्दा उठाया है, वो साफ साफ एक तरह से नीतीश कुमार को बता दिया है, एनडीए को बता दिया है कि कम से कम वो सारे काम तो आप पूरा कर लीजिए जो हम जिस समय आप सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार ने बिहार के हक में जो कदम आगे बढ़ाए थे उन कदमों को एनडीए सरकार ने रोक दिया है। आप उन सभी काम को पूरा कर दीजिए ताकि बिहार की जनता का जो हक मारा जा रहा है वो हक ना मारा जाए और उनको फायदा मिले। और इसी के चलते जो पत्र लिखा गया है और अब नीतीश कुमार और बीजेपी बहुत बुरी तरीके से उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो अब यहाँ पर जाति जनगणना का जो मुद्दा है, जिस पर नीतीश कुमार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आम जनता के बीच जाकर जिसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब नीतीश कुमार पहले ही बहुत सारे मुद्दों को लेकर घिरे हुए हैं। जिस तरह से बिहार में अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ जो घटना हुई, उसके बाद से नीतीश कुमार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास है। अब यहाँ एक तरफ जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर महागठबंधन हमलावर है, तो वहीं जो ये घटना हुई है उनके पास गृह मंत्रालय है, इसको लेकर उनके ही अपने सहयोगी उनके साथ खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान क्योंकि एनडीए में है, ऐसे में वो नीतीश कुमार के भी सहयोगी हैं, और चिराग पासवान ने इसी घटना को लेकर नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर जमकर उन पर हमला बोला है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जब बीपीएससी छात्रों वाला मुद्दा था तब भी नीतीश कुमार पर ही हमलावर रहे थे चिराग पासवान, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी नीतीश कुमार पर ही सवाल उठे थे, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास आता है, पुलिस उन्हीं के अंडर आती है। ऐसे में जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों के साथ जो है बहुत ज्यादा बर्बरता दिखाई गई, उस वक्त भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही निशाने पर लिया था। और अब एक बार फिर जिस तरह से बिहार में ये घटना हुई है, बच्ची के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर भी एक बार फिर नीतीश कुमार अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। तो चिराग पासवान के पत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने दलित बच्ची के मुद्दे पर सीएम नीतीश को पत्र लिखा और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठा दिया, और यही नहीं, मामले की न्यायिक जांच की भी उन्होंने मांग की है। चिराग ने कहा है कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसकी जान लेने की जो घटना हुई है, पूरे बिहार को उसने झकझोर दिया है। ये हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर जो है उसका जान लेने की घटना है, बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी नाकामी को भी उजागर करती है। चिराग पासवान यही नहीं रुके हैं, उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश से चिराग ने 3 मांग भी रखी। पहली, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको गिरफ्तार करके कठोर सजा दी जाए। दूसरी मांग, पीएमसीएच अस्पताल के प्रशासन, डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। और तीसरी मांग ये रही कि इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत उन्हें निलंबित किया जाए। यानी यहाँ पर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर पूरी तरह हमलावर दिखे हैं, और ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चिंता बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के तेवर चिराग पासवान के पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं, 2020 में तो उन्होंने सीधा सीधा नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उसको 2 नंबर से 3 नंबर पर पटक दिया था, उनकी सीटें करीब आधी कर दी थी। और इस बार भी जो तेवर दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान के, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास में गृह मंत्रालय भी है और कानून व्यवस्था का मुद्दा गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है। और ऐसे में चिराग पासवान का नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखना साफ बता रहा है कि वो बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार की असफलता में उनका कोई हाथ नहीं है। हमारी पार्टी का एक भी सदस्य बिहार सरकार में शामिल नहीं है, और ऐसे में अगर सरकार पर कोई आरोप लगते हैं तो उसका नुकसान चिराग पासवान को नहीं हो, इसीलिए वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी जो चिराग पासवान के जो आप पुराने बयान देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मुझको बिहार बुला रहा है, उसके बाद कहा गया कि वो चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो सारी चुनौतियां नीतीश कुमार को दी जा रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद 20 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा है, वो एमएलसी हैं। तो ऐसे में सवाल जो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, हर तरफ से नीतीश कुमार ही घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी की तो ये रणनीति ही मानी जा रही है कि जो नीतीश कुमार जितना ज़्यादा कमज़ोर होंगे, बीजेपी को उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी को फायदा तब मिल पाएगा जब महागठबंधन भी कमज़ोर हो। अगर महागठबंधन जिस तरीके से मजबूत बना हुआ है, अभी हाल ही में कुछ सर्वे और सामने आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ते हुए चली जा रही है।
पूरे जो एनडीए, पूरे एनडीए के जितने भी नेता हैं उनकी लोकप्रियता को मिला भी दिया जाए तब भी वो तेजस्वी यादव के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से एनडीए में आपस में सर फुटबॉल चल रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश चल रही है, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए बिहार में चुनाव से पहले ही हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए अपने में ही फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है और ये एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी टेंशन खड़ी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।